करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब भावै निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्तानाश। अनंत काल संसार में सुख की तलाश करते करते यह जीव इस मनुष्य रूपी पर्याय में आ गया है और अब तक की उम्र के भी जितने वर्ष इस जीव ने बिताए हैं उसमें भी निरंतर ये सुख की ही तलाश में है। बात इतनी ही है कि ये सुख किसे मान रहा है। जैसे लोक में कहते हैं गधा क्या जाने गुड़ का स्वाद, मतलब गधा अपने सामने जो हरी घास आदि जो है उसमें ही आनंद मानता है। गुड़ भी रखा हो तो खाएगा नहीं। हालांकि गधा मिश्री खाने से मरता है ये तो अलग बात है, लेकिन ये कहावत इसलिए चलती है कि ये जो गुड़ है इसको सर्व प्रकार से सुखी करने के लिए समर्थ था और उसने स्वाद ही नहीं लिया। एक दर्जी था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वही था कि नाप लेना और लोगों के कपड़े सिलना। एक दिन उस दर्जी को हीरा मिला और हीरा मिला तो सीज़न का टाइम था, दिवाली का टाइम था कहो, और उसको अचानक बहुत ही काम आ गया उसके पास। तो दर्जी ने ये किया, वो हीरा बस निकाल के रखा तो उसको देखा कि हीरा तो लाइट छोड़ रहा है। तो लाइट छोड़ रहा है तो उसने सोचा कि अरे देखो तो मुझे सुई पिरोने आती है क्या। सुई पिरोने आ गई। बोला अरे बहुत बढ़िया काम हो गया, अब तो मैं दुगने कपड़े सिलाऊंगा। क्यों, दिन में तो सिलता ही हूँ, रात में भी सिलूंगा तो मुझे दुगना फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। और जब भी रात में कपड़े सिलता तो वो घरवाली को कहता अरे सुनो जरा वो सुई पोना लेके आओ। तो सुई तो एक कहावत चल पड़ी, दर्जी को हीरो मिलो सुई पोनो ताको नाम। कहने की बात यह है कि ये हीरा जो मिला था, इस हीरे की प्राप्ति से यह जीव चाहता था, ये दर्जी चाहता तो पीढ़ी दर पीढ़ी की अपनी सारी दरिद्रता को मिटा देता और शायद कदाचित उसको काम तक करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने जैसे सैकड़ों लोगों को वहाँ पर काम पर लगा सकता था, लेकिन बात वैसी नहीं रही। आगे और एक उदाहरण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आता है, और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो उदाहरण बहुत ही जबरदस्त आता है। वहाँ पर मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा है और कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि यदि तू मनुष्य भव पाकर अपना जीवन यदि विषयों में,
लोगों का उपकार कराने में, उनकी देखभाल कराने में, अपने घर वालों की संभाल कराने में, उनको बड़ा करना, उनको लाइन पे लगाने में लगाता है, तो कहते हैं कि तू अपना जीवन, तू मूर्ख है, ऐसे ही कह दिया। मूढ़ 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 का अर्थ मूर्ख होता है। और क्यों मूर्ख है? क्योंकि तुम वही कार्य कर रहे हो जैसे कोई आग बनाने के लिए कल्प वृक्ष को जला रहा है। क्या? कल्प वृक्ष से क्या था, वो उस पेड़ के नीचे जाता है, मन चाही चीज मांगता, वो मिल जाती थी। और इस बंदे ने क्या किया, कल्प वृक्ष से लकड़ी तोड़ी और उस लकड़ी से क्या करने लग गया, वो आग बना रहा है और उसके ऊपर अनाज पका रहा है। अब ये जितनी मूर्खता भाषित होती है, ऐसी मूर्खता यहाँ पर मनुष्य भाव प्राप्त करके विश्व को इकट्ठा करके उनके सुख मानने की कल्पना है। और एक उदाहरण दिया वहाँ पर, एक उदाहरण ऐसे दिया कि जैसे कोई कौवा अपने घर के ऊपर आकर बहुत काव काव कर रहा था, तो उसको भगाने के लिए किसी ने उसके प्रति हीरा फेंक कर मारा। तो हीरा चिंतामणि रत्न, हीरा नहीं, चिंतामणि रत्न फेंक कर मारा है। अब एक कौवे को उड़ाने के लिए कोई अगर चिंतामणि रत्न फेंकता है, तो वो जिस प्रकार से मूढ़ है, उसी प्रकार यह विश्व को प्राप्त होकर यह जीव अपने मनुष्य भव को फेंक रहा है, अर्थात बर्बाद कर रहा है। तिर्यंच गति के दुखों की चर्चा चल रही है और साक्षात हम देखते हैं कि बलि पर प्रथा जो चलती है या फिर तिर्यंच बलि आदि चलती है, बकरा चढ़ाते हैं, कभी मुर्गा चढ़ाते हैं, ये जितने भी चढ़ाते हैं भगवान को सुखी खुश करने के लिए या अपने ऊपर आए उपसर्ग दूर करने के लिए कुछ अज्ञानी लोग, तो वहाँ साक्षात वे मूक प्राणी अपनी व्यथा को कहने में असमर्थ है और बिल्कुल वे दुख को प्राप्त होते हैं। और ये सहज ही हमको दिखाई देता है। कितने ही कत्तल खाने हमारे इर्द गिर्द में हैं। और आजकल तो जो शहरों में हम रह रहे हैं, जहाँ तहाँ देखो आप, मुझे तो नॉनवेज की ही दुकानें ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी टपरियों में भी वो अंडे वंडे सब बेचने लग गए हैं। कौन से दुकान से क्या लिया जाए, ये हमारे जैसे जैनियों को तो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, मैं जहाँ से दूध लाता था पहले, वहाँ जो ग्वाला था वो तो भैंसे को, नॉट भैंस, भैंसे को अंडा खिलाता था। अभी ये वेजिटेरियन प्राणी को इस प्रकार से नॉनवेज चीज खिलाते हैं, ताकत आ जाए। रेड़ा कहते हैं ना, रेड़ा, भैंसा, उसको खिलाता था। चलिए, ये सब विचित्रता हमको दिखाई दे रही है। तिर्यंच के दुखों की चर्चा है। अविवेक से उनको अपनी बुद्धि नहीं है, जो सामने आता है सो खा देते हैं और फिर तकलीफ भी हो जाती है। प्लास्टिक कितने खा लेते हैं, सब पेट में प्लास्टिक के थैलियों की थैलियाँ अंदर चली जाती है। ये सब बातें होती है, कुछ भी विवेक नहीं है। और दिन भर ठंडी गर्मी बरसात में घूमना फिरना है और कुछ व्यवस्था खाने की कैसी हो जाती है तो बस उसमें ही सुख मानते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेज नंबर 67 पर है हम, और 67 पर वेदनीय से इसके असाता का उदय क्या होगा उसकी चर्चा चल रही है। तथा वेदनीय में मुख्यतया असाता का उदय है। अब तिर्यंचों के भी असाता का उदय है वेदनीय कर्म की अपेक्षा। कैसे असाता है? रोग हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई उपाय नहीं, खाने पीने के लिए कोई दवाई नहीं, भक्ष्य अभक्ष्य की तो बहुत दूरी रहो,
दवाई ना का द भी उनके पास में नहीं आता है, ऐसी रोग हो जाता है, पीड़ा है। मान लीजिए कांटा चुभ जाए, नहीं तो इतने उनके बालों में इतने कीड़े पड़ जाते हैं, वो बस उस कीड़ों से इतने परेशान है, यहाँ का काटते वहाँ का काटते, उनको बेचैन हो जाते हैं उन कीड़ों से। मक्खियाँ भिनभिनाती है, और निरंतर वो गाय भैंसे तो देखना वो पूंछ निरंतर घुमाती ही रहती है पंखे के हिसाब से। क्यों इतनी मक्खियाँ भिनभिनाती है उनके शरीर पर। क्षुधा तृषा छेदन भेदन। क्षुधा तृषा, भूख तो इतनी लगती है कि निरंतर उनको खाने दो तो भी वो जठराग्नि शमित होती ही नहीं, इतनी भूख लगती है उस तिर्यंच अवस्था में। निरंतर वहाँ पर आप कुछ दो, और जैसे ही इतना होता है उनके सामने कुछ रखो, फटाफट खाने चालू कर देते हैं। तो ये भूख का ही क्षुधा की वेदन उनको है। छेदन, छेदन का जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, वो या घोड़े है, घोड़े को नीचे नाल लगाई पड़ जाती है, जिसको ठोकना आदि पड़ता है कील लगाकर, तो ये है। या फिर भैंस गायों का तो नाक छेदन किया जाता है तो रस्सी बांधने के लिए, आदि आदि, ये सब छेदन की ही बातें हैं। या फिर अपनी गाय या अपनी भैंस पहचानी जाए इसलिए उनके कान आदि छेदे जाते हैं। ये सब यहाँ पर छेदन भेदन की बात आती है। ये अहिंसा अनुव्रत के अतिचार है। छेदना, भेदना, अति भारारोपण, बहुत भार लादना उनके ऊपर, ज़्यादा काम करना, उनकी शक्ति से ज़्यादा कराना, उनको शीत आदि का कोई ये नहीं, चाबुक हंटर आदि से मारना, ये सब उनके दुख दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना। एक अमेरिका में एक बार की बात है, वहाँ पर दूध का प्रोडक्शन बहुत हो गया, और इतना दूध का प्रोडक्शन हो गया कि एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, और वो दूध की पाउडर बनाकर भी वो भी रखने के लिए जगह नहीं, ऐसी हालत हो गई। तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि आप अपनी गाय भैंसों को बेच डालो। क्यों, दूध नहीं बनेगा तो बेचने का किसको, तो गवर्नमेंट ने खुद वे गाय भैंसों को लिया, और गाय भैंसों को लिया, और होता ये था कि वो लेते थे और लोगों से लेते थे और पैसे देकर, और फिर से उनको छोड़ देते थे। तो छोड़ने पर क्या होता था, फिर से लोग उनको ले लेते थे और फिर से इनको दे देते थे। तो हुआ ऐसे कि गवर्नमेंट को पता चला लोग ऐसा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये निश्चित किया कि एक गरम स्टैंप लगाएंगे अपन उस गाय के ऊपर। तो जिससे क्या होगा कि वो स्टैंप, ये निशानी होगी कि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने खरीदी है, और फिर से अब ये कोई यूज़ नहीं करेगा, ये गाय को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, और मारना तो नहीं था। तो वहाँ के लोगों ने, जो प्राणी रक्षक वहाँ के जो लोग होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपील की, और गवर्नमेंट उस केस को हार गया कि आप प्राणियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। देखो, वहां पर मारा जा सकता है मांस के लिए, उसको विरोध नहीं, लेकिन ऐसा छेदन भेदन प्राणियों के साथ में करना, उनको दुख पीड़ा देना, ये मानवता के खिलाफ है, ऐसा वहां पर नतीजा दिया गया। गवर्नमेंट हार गई थी वो केस, और उनको फिर वो जो स्टैंपिंग करते थे उससे उनको वापस लेना पड़ा। फिर दूसरा कुछ नियम होगा वो किया होगा। कहने की बात, छेदन भेदन ये दुख के कारण है, ऐसा हमको समझना। अंग भंगादि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा।
क्योंकि प्रत्यक्ष हमारे सामने है कैसी दुर्दशा हो रही है। कबीर का एक दोहा भी है, बकरी के ऊपर है, बकरी पाती खात है, आ ताकि उतारी खाल, हाय रे मांसाहारियो। तो मुंह को कियो नहीं नहीं, तो तुमरा कौन हवाल, ऐसी बात कुछ आती है। कहने की बात, एक बकरी है, बकरी ने मात्र पत्ती खाई, हाँ, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो कहने की बात, एक बकरी है वो पत्ता खाती है, अनाज खाती है, तो उसकी खाल उतार दी, उसको मार दिया गया। और जो नर साक्षात बकरी आदि नॉनवेज खाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, आप विचार करना। अर्थात उनका भविष्य भी अंधकारमय है, कोई सुख नहीं है। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों का, मुख्यता नहीं। अब ये जितने भी भेड़ होते हैं उनके जितने भी वुल निकाला जाता है, वो वुल निकालने से वो लोग कहते हैं कि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत हेवी होने पर उनको अनईजी फील होता है, इसलिए निकालने में अच्छा रहता है। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है, उनका वातावरण के अनुकूल ही उनके शरीर की संरचना हुई होती है। और उससे विपरीत हम मतलब जो लोग निकालते हैं उसका वुल, और उसके जो कोई उत्पादन करते हैं, ये भी उन जीवों के प्रति बहुत अदया भाव है। और ऐसा कहते हैं कि जब उन भेड़ों की बाल निकाले जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए उनको प्लास्टिक, मुंह बाहर निकाला जाता है और उनके शरीर को प्लास्टिक में बांध के रखा जाता है। उनको बहुत वेदन होती है हवा की, तो थोड़े से बाल फिर से उगाए, उसके बाद में फिर उनका प्लास्टिक आदि निकाला जाता है। कहने की बात इतनी है कि वो दुख की ही निशानी है। या गाय सांप आदि को मारते हैं और उनके चमड़े के पट्टे आदि बनाते हैं, चमड़े के जूते आदि बनाते हैं, तो ये साक्षात हमको दिखाई देते हैं कि कितनी हिंसा होती है। तिर्यंचों के दुखों की बात वहां पर हमको समझनी चाहिए। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं, तथा आयु अंतर मूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। तिर्यंच की आयु कोटि वर्ष किसकी, चतुर्थ काल का कोई तिर्यंच होगा तो उसकी कोटि वर्ष की आयु हो सकती है। वहाँ बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। भूमियों की बड़ी आयु है और उनकी साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति और पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों के भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को थोड़ा ही होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में निज गोत्र ही का उदय है, इसलिए हीन ही हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति महादुखी जानना। संसार अवस्था में ये जीवों के दुखों का वर्णन चल रहा है। नारकियों की चर्चा हो गई, अब तिर्यंचों की भी चर्चा आ गई। और तिर्यंचों को भी कह रहे हैं कि अत्यंत पराधीन है, खान पान के लिए पराधीन, आदि पूरी व्यवस्था के लिए पराधीन, कोई नर द्वारा या अन्य पशु द्वारा भी अपन भक्ष्य ना बन जाए, इसके लिए पराधीनता दुख है। बिल्कुल बहुत तकलीफ है, मतलब जहाँ तहाँ देखो आकुलता ही आकुलता है, आक्रंदन ही आक्रंदन है। और
कत्ल खानों के माध्यम से तो जो हालत उनकी हो रही है, ये तो एकदम दयनीय है। हमको एक साधारण चर्चा भी इसकी सुने तो सही नहीं जाती है, लेकिन साक्षात देखते काट 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 काटे जाते हैं उनको, और बिल्कुल मन भी इतना शुष्क हो गया है कि उसको अब भाव परिणाम ही बिगड़े हुए दिखाई नहीं देते। अर्थात ये बाजू में नॉनवेज की दुकान है, ये यहाँ पर सब्जी वाले हैं, तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इतनी तकलीफ है। अभी भी भारत में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कत्ल खाने बहुत अंदर इंटीरियर में या बाहर की तरफ होते हैं गांव के, जिसको लेकर फिर गांव में कोई तकलीफ नहीं होती है। और यहाँ तक होता है कि अष्टमी, चौदस आदि आदि दिन पर या विशेष द्वितीया, पंचमी, ग्यारस, अष्टमी, चतुर्दशी, इन दिनों पर उन गांवों में नॉनवेज आदि तो बिकता ही नहीं है। ऐसी भी व्यवस्था है कहीं कहीं। ठीक है। अब मनुष्य गति के दुख, जैसे बताया कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत अनमोल है, और ये हीरा जैसा मानव भव हमको विषयों में उलझकर गंवाना नहीं चाहिए। जो प्रत्येक समय हमको मिला है वो अत्यंत चिंतामणि रत्न के समान अत्यंत मौल्यवान है, और एक एक समय भी विषयों में गंवाना मतलब अत्यंत दुखों को ही बुलावा देने की बात है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे हमने पशु बलि की चर्चा की, यज्ञों में वहाँ पर पशु बलि आदि चढ़ाए जाते थे, वैसे ही नर बलि की भी प्रथा है। तो ये भी अपने आप में दुख का कारण हो जाती है। जैसे किसी को अंधश्रद्धावश बच्चे का भी बलि चढ़ा देते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें होती है। तो ये गृहीत मिथ्यात्व का बहुत ही अतिरेक है, आदि सब हमको दिखाई देता है। तो ये दुख नहीं तो और क्या है। और पंडित साहब साक्षात अब सब कुछ बोलने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा उनको ही पढ़ते हैं और उसके बाद में थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे समूर्छन ही है, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। मतलब ये जो शूद्र भव की चर्चा चलती है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। तो जन्म मरण का दुख अत्यंत तीव्र है, और ऐसे अल्प समय में जन्म और मरण करना, अत्यंत एक शरीर से प्राण निकलते हुए देखना, ये भी अपने आप में बहुत दर्द है। हमने काफ़ी चर्चा की है, एक बाल भी निकाले तो भी हमको दर्द होता है। ये नाखून भी एक्स्ट्रा छिल जाए या कम हो जाए तो कितना वेदना होती है। तो जब ये पूरे शरीर से जब अपना आत्मा बाहर निकलता होगा तो कितनी वेदना होगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपर्याप्त जीव समूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। समूर्छन मतलब क्या? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली सहज अपनी योग्यता से ही वहाँ पर जन्म लेते हैं, और वे अपनी योग्यता से ही मरण को प्राप्त होते हैं। मेरा प्रश्न है, ये जो समूर्छन जन्म वाले लब्ध अपर्याप्त मनुष्य है, उनकी कौन सा वेद पाया जाएगा वैसे? नपुंसक वेद। हाँ जी, बिल्कुल, नपुंसक वेद ही पाया जाता है। तो कोई आनंद की बात नहीं है, उतने समय में भले मनुष्य जन्म हुआ हो, लेकिन नपुंसक वेद है। और एक बात, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहा है, बराबर। तो एक छोटा प्रश्न है,
क्या उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती है? नहीं होती। पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। तो फिर अगला प्रश्न ये है, मन पर्याप्ति भी नहीं होती होगी। तो जब मन पर्याप्ति नहीं होती है तो मन भी धारण नहीं होता होगा। जब मन धारण नहीं होता है तो उनको संगी कैसे कहते हैं? प्रश्न समझ में आया? संगी नाम कर्म का उदय। अच्छा, ठीक है, वहाँ उदय तो होता ही है, राइट। और यथा योग्य नाम कर्म। आहारक शरीर नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी वैसी शक्ति विशेष पाई जाती है, सामर्थ्य पाया जा रहा है। भले ही उसकी पूर्णता नहीं होगी लेकिन सामर्थ्य पाया जा रहा है। इस अपेक्षा से मतलब ज्ञान की भी वो जो लिमिट है वो है उनकी। इस अपेक्षा से उनको वहाँ पर संगीपना ही माना गया है, ठीक है। क्योंकि ना द्रव्य मन है, द्रव्य मन नहीं है तो भाव मन भी नहीं होने वाला है। और इसलिए संगीपना तो होता ही नहीं है, मतलब व्यक्त तो होता नहीं है लेकिन सामर्थ्य पाई जाती है। हाँ, प्रश्न है भैया? नहीं, वही बोला था, द्रव्य मन की नहीं, भाव मन नहीं है, दोनों भी नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त है। हाँ, नहीं, फिर उनको संगी कहा जाता है ना। मेरा तो प्रश्न ये था कि ऐसा होते हुए द्रव्य मन नहीं, भाव मन नहीं, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है, फिर उनको संगी कह रहे हैं। तो वो प्रश्न था। मात्र इंद्रिया भी तो नहीं ना दिखाई दे रही है। इंद्रिया कहाँ है? नाम कर्म है, मान लिया उस वैसा योग्य नाम कर्म होगा, लेकिन कुछ भी व्यक्ति नहीं हो रही है तो उनको संगी कहना या असंगी कहना? तो ये उनको संगी ही कहना। और उनकी मात्र वैसी शक्ति, उनमें सामर्थ्य पाई जा रही है, पूर्णता नहीं होगी लेकिन वो वहां पर पहुंचे, ऐसी सामर्थ्य के साथ में पहुंचा है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी आयु तो बोलिए। ये समूर्छन जीव के वो पर्याय में भी सम्यक तो प्रकट करने की वो सामर्थ्यता रहती है ना? नहीं, देखो, ऐसा नियम है कि यदि जीव तो मर, हाँ, उनका नपुंसक वेद है, उसका भी कोई ये नहीं ना, मतलब नपुंसक वेद के साथ भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हो हैं। सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, नपुंसक वेद है, इसको लेकर हो सकता है। मन चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए, ये कंडीशंस है कुछ। और दूसरी बात यह है कि सम्यक तो प्रकट करने के लिए मनुष्य अवस्था में जन्म काल के बाद में 8 वर्ष की लिमिट कही गई है। तब तक वो सम्यक तो प्रकट ही नहीं कर सकता, उतनी सामर्थ्य ही नहीं है उसकी, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ, सम्यक दृष्टि ही जन्म में आया, वो सम्यक तो के साथ में आया माँ के गर्भ में, तो फिर हाँ, उसका समूचन जन्म नहीं होगा फिर। क्या कहा? हाँ, नहीं आएगा। तो सम्यक दृष्टि समूर्छन जन्म धारण करेगा ही नहीं ना, वो शूद्र भव वाला होता ही नहीं, ऐसा हीन पुण्य उसका नहीं होता है। तो ये भी एक बात है। और एक प्रश्न है, ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो अल्प आयु वाला नहीं होता है। अभी अल्प आयु की क्या डेफिनेशन है, कोई बता सकता? अल्प आयु किसको कहेंगे? भैया 8 साल से ज्यादा, 8 साल से कम। बहुत अच्छा, बिल्कुल। 8 वर्ष की आयु जिएगा ही जिएगा। 8 वर्ष से कम जिया तो उसको अल्प आयु कहेंगे। 8 वर्ष से
एक समय भी ज्यादा जिया तो अल्प आयु नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अभी हमारी दृष्टि में वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन जिनागम सापेक्ष इतना कहा है कि 8 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 8 वर्ष से कम होगा तो अल्प आयु नहीं। इसका मतलब कोई 8 साल बोला है क्या? किसका? सम्यक दृष्टि का? सम्यक हाँ, हो सकता है ना अकस्मात मरण, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेणिक राजा का क्या हुआ, तो अकस्मात ही वैसे उनका मरण पाया जाता है, तो पाया जा सकता है, कोई विरोध नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन इतना है अकस्मात मरण होगा, लेकिन कुमरण नहीं कह सकते उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम श्रेणिक राजा का देखते हैं कि नरक गए और जो कुछ हुआ, तो उसको कुमरण नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रद्धान अभी भी यथार्थ है, इसलिए कुमरण नहीं कह सकते। सम्यक तो सहित है, तो वहां पर कुमरण नहीं कहेंगे। हाँ, चारित्र मोह जनित जो कोई आकुलता होगी उसको लेकर उनको जो कोई संक्लेश हुए होंगे उसको लेकर वहां पर नरक जाना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, शायिक सम्यक दृष्टि थे ना, तो शायिक सम्यक दृष्टि का गुणस्थान गिरता नहीं है, चौथे गुणस्थान साथ लेकर जाएंगे। हाँ, यदि क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि होंगे तो फिर मिथ्यात्व में आएंगे, फिर आयु बंद होगी, फिर नारकी होंगे, और फिर वहां पर जाकर फिर सम्यक तो करे ना करे वो आगे की बात। लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि तो सम्यक तो सहित वहां पर जाते हैं। तो प्रथम नरक बिन छठभू ज्योतिष, बात वही आई थी ना। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ बोलिए। नहीं, अभी जो शायिक सम्यक दृष्टि है तो वहाँ पे जन्म ले वो सम्यक के साथ ही जाएंगे, पर अगर शायक क्षमिक सम्यक दृष्टि है और नरक में जाएंगे, तो जैसा मनुष्य में 8 साल की है, तो वहाँ पे कितना है नरक गति में? वहां सम्यक तो प्रकट करने के लिए 3 अंतर मुहूर्त की बात कही है, 3 अंतर मुहूर्त। और देवगति में भी उतनी ही है क्या? देवगति में तो सम्यक्त्व के साथ में ही जाएगा ना, क्योंकि देवगति में जाने का कारण ही आश्रव के कारण बताया, तो संयम सम्यक्त्व आदि आदि कहे ही है। तो वहां पर अच्छा, आपको ये कहना है कि वहां पर क्योंकि फिर यहाँ से अगर मनुष्य है शायद क्षमिक सम्यक दृष्टि, तो वो सम्यक तो लेकर जा सकता है ना देव में, मात्र नरक नारकी जीव होने के लिए उसको सम्यक्त्व नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं। जो देवों का सम्यक्त्व नहीं है उनका। हाँ, जिन देवों का सम्यक्त्व नहीं है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। अंतर मुहूर्त में ही वे यौवन अवस्था को प्राप्त करते, तो सम्यक्त्व को होने में भी कोई बाधक कारण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर भी मैं चेक करके बताऊंगा आपको। दोनों भी वैखरी एक शरीर है ना, तो दोनों को वो काल जो शरीर के शरीर नामकरण का काल तो वैसा ही सेम ही रहेगा, एक अंतर मुहूर्त का ही। हाँ मतलब अच्छा, बराबर ना? नहीं, नारकियों का तो 3 मुहूर्त में वो सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं। कारण इतना ही बताया कि वहां पर जो सम्यक्तों का कारण क्या है नारकियों में, एक तो वेदनानुभव और दूसरा पूर्व भव का कुछ स्मरण हो जाए, 2। तो इन चीजों को, ये 2 कारणों के लेकर ही उनको सम्यक तो हो सकता है। तो बाकी तो दूसरा कोई कारण है, देव दर्शन नहीं है। हाँ, कोई देव आकर उनको संबोधन करता है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये तो 2 पॉसिबिलिटीज है, तो उसको 3 मुहूर्त कहा है। तो देवों का तो मैं आपको समझ कर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। अंडरलाइन दिस पॉइंट। यहां पर ये कह रहे हैं गर्भ में आया, पर्याप्तक हुआ, पहले चर्चा हुई अपर्याप्तक जीव की जो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हुआ,
अब कह रहे कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण को प्राप्त हो गए। मतलब 1 डेढ़ मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त रहा, आया और चला गया, पर्याप्तियां पूर्ण की और मर गया। ये ऐसा अभी हमको पता नहीं चला, लेकिन उसका एक मनुष्य भाव तो चला गया, पर्याप्त मनुष्य भाव चला गया। ऐसा हो सकता है। कितने दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जो कुछ है उसमें प्राप्त होकर फिर मरण को प्राप्त होते हैं। कहने की बात इतनी है कि अल्प समय वाले ऐसे हो जाते। कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़ी ही काल में मरण पाते हैं। ये दुख है। हाँ, मतलब संसार मनुष्य गति के दुखों की चर्चा। उसकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। कह रहे हैं ये गर्भावस्था का मरण जो है या फिर अपर्याप्त जीवों का मरण है, भले ही वे संगी पंचेंद्रिय वाले होंगे, ऐसा होते हुए भी उनका दुख एकेंद्रियवत जानना। मतलब एकेंद्रिय में जैसी ज्ञान सामर्थ्यहीन है, ऐसे ही ज्ञान सामर्थ्य इनका भी हीन है और संक्लेश तीव्र है, ऐसा यहाँ पर समझना। ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रारंभ जो क बिंदु लिया था पेज नंबर 46 पर, क बिंदु था, वह संसार दुखों का वर्णन किया था, राइट। 46 संसार दुख और उनका मूल कारण, और वहां पर नाम दिया था कर्मों की अपेक्षा से। ओके, कर्मों की अपेक्षा से वहां चर्चा की थी। और यहां पर अब ये ख पॉइंट है, ख पॉइंट में यहां पर जीव की गति की अपेक्षा से संसार दुखों का वर्णन चल रहा है। लेकिन मनुष्य गति की जो चर्चा आई और वहां पर कर्मों की अपेक्षा से जो चर्चा आई, तो कर्मों की अपेक्षा की बात जो वहां पर कही है वो मुख्यतः से मनुष्य गति की अपेक्षा ही कही है। थोड़ा सा समझना इस बिंदु को। बाकी अन्य जीवों की मुख्यता नहीं है, वहां पर मनुष्य गति की मुख्यता से ही कर्मों की अपेक्षा से पूरी चर्चा की है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आदि आदि। अब यहां पर भी जो मनुष्य गति के दुख कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्रकरण ही है। ये भी गति की अपेक्षा मनुष्य गति के जीवों की चर्चा, दुखों के वर्णन चल रहा है। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब जो तिर्यंच, नारकी, देव आदि के दुखों की चर्चा है, ये इस पर्टिकुलर विभाग में विशेष रूप से की गई है। वो पहले का प्रकरण मनुष्य गति के जीवों का ही था, लेकिन वहां कर्मों की मुख्यता से कथन था, और यहां पर गति की मुख्यता से कथन चल रहा है। आइए पढ़ते हैं। तथा सेकंड, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। कर्म अपेक्षा मतलब आप समझ रहे हैं ना, कर्म की अपेक्षा से ज्ञानावरण आदि से जीवों का दुख। तो वहां पर जो ये गर्भज अवस्था का दुख कह रहे हैं कि ज्ञानहीन होता है, समझता नहीं है, मोह ज्यादा है, वेदनीय असाता का उदय ज्यादा होगा, आदि आदि सब बातें लगाना। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पहले वर्णन किया है। देखो ये कैसे अपन ने डिराइव किया, ये इस पर्टिकुलर बिंदु यहां पर लिखा ना, उनका दुख वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है। मतलब पहले जो चर्चा की है कर्म अपेक्षा से जीव के दुख का वर्णन, ये सब मनुष्य गति के मुख्यता से ही किया गया था। ओके, वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है, वह उस प्रकार जानना। आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा। विशेष यह है, अब विशेष बात कह रहे हैं कैसे दुख है मनुष्य गति में, वो कह रहे हैं। वैसे 3पन है, बचपन, यौवन और युवापन और बूढ़ापन,
राइट। हाँ हाँ, 55 कह रहे कुछ लोग, तो ठीक है। तो ये 3 पन है। और एक दुख पंडित साहब अपनी तरफ से यहाँ लगा रहे, गर्भ अवस्था का दुख। देखो छह डाला जी में भी वहाँ पर जननी उदर वसो 9 मास कितना बोल दिया और ख़त्म। अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहतन आवे और। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कहने की बात वहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर लाइंस पर ही चर्चा आई है। गर्भ अवस्था की चर्चा का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, वैराग्य परक है। थोड़ा सा हमारे पास वो दृष्टि चाहिए एनालाइज करने की। मात्र पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ के पन्ने पलटेंगे, लेकिन वो भाव भाषण नहीं होगा। आज अपन थोड़ी सी भाव भाषण भी करने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं। यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिकों के विशेष साता का उदय होता है तथा क्षत्रियादिकों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है तथा धन कुटुंबादिक का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। मनुष्य गति की अपेक्षा कह रहे हैं, उच्च गति की अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय किसी के पाया जाता है, किसी के थोड़ी राजा आदि अवस्था में जन्म ले तो उनको विशेष साता का उदय पाया जाता है। ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात रखी मनुष्यों की अपेक्षा। अब दुखों की चर्चा करेंगे। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। अब देखो, अंग सकुचते पायो त्रास, मतलब वहां पर कैसे रहना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा भी हाथ पैर ढीले करने को समय अवसर नहीं मिला या थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ तो कैसे होता है, बहुत बेचैन हो जाते। और वहाँ 9 माह तक कुछ भी हिलना डुलना नहीं है, इतना लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में ही इस जीव को रहना है। तो ये साक्षात अपने आप में दुख है, एक बात। दूसरी बात, औंधे मुंह रहना है, उल्टा उल्टा टंगे जैसा रहना है, सीधा नहीं, मुंह ऊपर नहीं है, मुंह नीचे की तरफ है, तो ये दूसरा दुख है। मतलब लटकाया है किसी को ऐसे पैर में पकड़ के लटकाया है, ऐसे इसको 9 माह तक रहना है। 2, जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है उसमें उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है। मान लीजिए हमारे मूत्र की कोई छींट हमारे पैर पर आदि उड़ जाए तो क्या लगता है, ग्लानि होती है कि नहीं होती है? होती है, होनी ही चाहिए। मान लीजिए कि विष्ठा हमारे कपड़ों में हो जाए तो क्या होता है, ग्लानि होती, कैसे चलने लगता है, थोड़ा सा बहुत विचित्र लगता है ना, तो स्पर्श भी असुहावना लगता है। विचार कीजिए कि ये पूरा विष्ठा से ही पूरा शरीर भरा है, ऐसी अवस्था में हमको कैसे लगेगा, वह तो फिर मतलब विचार ही नहीं किया जा रहा है हमसे, बराबर। लेकिन कह रहे हैं ऐसी विष्ठा से युक्त स्थान में ये 9 माह रहा है, भूल गया है सब कुछ। और इसलिए ये इन्होंने उदाहरण दिया। देखो पंडित साहब ने थोड़ी सी सोबर लैंग्वेज में वहाँ पर बात रखी, हमने थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया। और क्या कह रहे, देखो जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, विष्ठा में लट उत्पन्न होती, क्यों, उसकी योनि वो विष्ठा ही है उस लट की। कह रहे कि वो उसमें आनंद मानती कि नहीं, वो उसको अपना जीवन मानती कि नहीं है, बराबर मानती है। उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है, वो भी वैसे ही
मल और मांस के लथड़े में लथा हुआ खून पीप आदि से वहाँ पर वो घिरा हुआ है। समझ में आया? तो अत्यंत ग्लानिमय ऐसी वह जगह है। हाँ, प्रश्न है भैया? वही जी, मैं बहुत बार सोचा हूँ, वो गर्भ में जो आता है उसको दुख भाषित होता कैसे है वो समझता नहीं। उसको दुख तो हो रहा है, हमको भाव भाषण नहीं हो रहा है, ये ऐसा बोलिए। उसको दुख तो हो ही रहा है ना, प्रैक्टिकल बात है ना भैया। एक वही तो, एक प्रैक्टिकल में इमेजिनेशन करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम सो रहे हैं, है ना, और सो रहे, हमको एक लिमिटेड स्पेस, मान लीजिए हम 6 फीट है। अब 6 फीट की बॉडी को आपको कहा गया है कि 1.5 पौने 2 फीट में आपको सिकुड़ कर बैठना है। और ये 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 माह के लिए नहीं, 9 माह के लिए ऐसे रहना है। अब विचार कीजिए कितना दुख होगा। हिलना नहीं है आपको, तो कितनी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलना नहीं है आपको, कितनी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये दुख अपने आप में हमको अनुमान के स्तर पर इसका विचार करना होगा कि ये ऐसा दुख इस जीव को होता होगा। ओके। उसके ब्रेन की ग्रोथ भी उतनी होती नहीं होगा ना, इसलिए उसको समझता नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा। वो तो पहले क्या है ना कि वैसे ज्ञान बहुत हीन है वहाँ का, तो ज्ञानहीन होने से उसकी शक्ति भी हीन है। एकेंद्रियवत ही उसकी अवस्था है। ये तो गर्भ अवस्था की भी बात कह ही रहे हैं। और एकेंद्रियवत है मतलब क्या, उसकी रिस्पॉन्ड प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा होते हुए भी एकेंद्रिय को दुख माना कि नहीं माना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इनको दुख है ये मानना, क्योंकि ज्ञानहीनता होने से समझ ही नहीं है, तो अपने आप दुख ज्यादा है। ओके। जैसे आप थोड़ा सा विचार कीजिए ना, हमारी आंख किसी ने बंद कर दी और हमको अभी देखने की तीव्र इच्छा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो यह आकुलता का कारण है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसी प्रकार वहां पर ज्ञान कुंठित हो गया है, जानने की सामर्थ्य कम हो गई है, तो ये दुख का कारण होगा कि नहीं होगा, यह अनुमान से लगाना है। वहां पर होता है कि नहीं होता, ये शंका नहीं करना। और जब केवल ज्ञान कह रहा है कि ऐसा ही दुख उस जीव को है वहां पर, तो हम स्वीकार करने से क्यों कतराते हैं? मतलब आज जो का आकुलता भी भाषित हो रही है। और आज क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं। आज जन्म लेना ये सेलिब्रेशन हो गया है। और सेलिब्रेशन होने की वजह से वो दुख होता भी होगा कि नहीं, इसमें हमको शंका उत्पन्न होने लग गई है। और ये सूतक पातक जो पाले जाते हैं, ये इसी का तो परिचायक है कि इस जीव को संसार में भटकना पड़ा है। ये अत्यंत दुख और खेद की निशानी है। इसको कहाँ हम आनंद का एक अवसर बना रहे हैं, एक बात ये है। और दूसरा, ये जीव ने जन्म लिया है, ये कहीं ना कहीं उस माता पिता के पाप का परिचायक है। तो पाप करके हमारा उत्पाद हुआ है, ये कहाँ आनंद की बात है। समझने की बात इतनी है कि ये अत्यंत दुखमय प्रसंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को आकुलता हुई है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और वो आकुलता अपने आप दुख जनित है। ठीक है, किसी का मरण हुआ, ये दुख जनित है कि नहीं है? प्राण छोड़ते हुए आनंद होता है या दुख होता है? उसी प्रकार प्राण ग्रहण करते हुए भी कोई न किसी जाति का दुख होता ही होता होगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा वो विष्टा वाली चल रही थी, और हमको साक्षात वो विष्टा परम ग्लानिमय लगती है।
तो उसी स्थान में 9 माह रहना कैसे आनंदकारी होगा। और जब जिस स्थान से ये जीव बाहर निकलता है, वो इतनी छोटी स्थान से वो बाहर निकलता है, अपने आप में कितना दुख जनित अवस्था है वो, ये भी विचारणीय है। माता को तो साक्षात दुख होता ही होता है, वेदना होती है, लेकिन उस बालक को भी तीव्र वेदना होती ही होती है। ये दुखों को हम स्वीकार नहीं करते, और जन्मते ही वो क्या करता है, हंसते हंसते बाहर आता है या रोते रोते बाहर आता है? अरे रोते रोते ही बाहर आता है, ये अपने आप दुख का परिचायक है भैया। तो बिल्कुल ये हमको स्वीकार करना चाहिए। हम मानते नहीं है, ये अलग बात है। जब इसको सेलिब्रेशन करता है जन्म को, इसलिए वहां पर दुख होते हुए भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे अब वो जन्मा है, उसको ठंड आदि लगेगी कि नहीं, वो भूख आदि होगी कि नहीं, सब बातें हैं। वो बाहर का माहौल एकदम नया डरावना सा होगा कि नहीं होगा, और सब वातावरण अनुकूल नहीं होगा, जो सब प्रतिकूल ही वहां पर उसके सामने सब केसेस होगी। तो अपने आप में ये दुख है। और विचार करना, कितनी माताएं कुपोषित होती है, तो ये जितनी कुपोषित होती है, वे बच्चे अच्छे होते होंगे, उनकी वे बच्चे भी ऐसे माल न्यूट्रिशन वाले होंगे, या फिर उनकी इंद्रियां ठीक नहीं होगी, बुद्धि से मंद होंगे। ये बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि पोषक तत्व ही नहीं मिले उस बालक को, वो कैसे वो पूर्णता को प्राप्त होगा। तो मरण भी जल्दी होता होगा, कम आयु के होते होंगे। ये सब बातें ये दुखों में ही आती है कि नहीं, मतलब मनुष्य का दुख ही है वहां पर गर्भावस्था में। आइए, उसमें भी आता ना, अमूल्य तत्व विचार में संसार का बढ़ना ही नजदीक। हाँ, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। वो तो इस प्रसंग में कहा है, हम मान लीजिए हमने बहुत पैसा कमाया, हमने बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट प्राप्त किए, हमने बहुत 2-5 कंपनियां खड़ी कर दी, ये सब हो गया। ये क्या हुआ है? ये संसार की वृद्धि है, संसार घटा नहीं है। और संसार की वृद्धि, ये मनुष्य भव प्राप्त करके भी संसार की वृद्धि करना, ये हमने खोया है, ये नरभव। ये कह रहे हैं हमने कुछ हासिल नहीं किया। लोग में इसको अचीवमेंट कहते हैं। जैसे अपना बच्चा सीए हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कह रहे आज सफल हो गए हम, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत निर्भर फील कर रहा हूँ, मेरा बच्चा इतना इतना अच्छा। लेकिन या कोई ऊंचा पोस्ट हासिल कर ले तो हम स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं। लेकिन ये तो लौकिक बात है। और अपने यहाँ पर अध्यात्म कहता है कि ये कहाँ फंसा है, इसको क्या उपलब्धि मानते हो? देखो, परसों दिन ही ना मुझे मेरे किसी रिश्तेदार का फोन आया कि वो मुझे हमको कोई प्लॉट बता रहे थे, और वो प्लॉट किसी कारणवश हम ले नहीं पाए। और तो उस प्लॉट की कीमत आज 6 महीने में दुगना हो गई। अब इसमें मैं अपनी हानि मानूं या और कुछ मानूं? तो अगर उस अपेक्षा से, वो उस स्टेटमेंट की अपेक्षा से विचार करे, उस प्लॉट की, मान लीजिए मैंने प्लॉट ले लिया होता और वो दुगना हो गया होता, तो इससे क्या हुआ? नरभव सफल हो गया? नहीं। आज प्लॉट नहीं मिला तो मेरा नरभव विफल हो गया? नहीं। ये तो संयोग जनित सफलता और विफलता, ये तो लोक में आकी जाती है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो कह रहे, नरभव प्राप्त करके यदि हमने अपना आत्म कल्याण नहीं किया, ये अपने दुखों का अभाव करने का उपाय नहीं किया, तो कह रहे हैं कि हमने नरभव वेश घलाया है। और एक एक समय की कीमत है, हम उस समय की कीमत को नहीं आंक पा रहे हैं। और इसलिए इफ यू वांट टू वैल्यू द एक वहां तो बात आती है कि
एक साल की कीमत क्या है। जो फेल हो गया है उसको जाकर पूछिए एक साल की कीमत कितनी है। फिर एक माह की कीमत कितनी है। तो कह रहे कि जिस बच्चे का जन्म मरण हो गया 8वें महीने में, उसको उस माँ को जाकर पूछिए कि उसकी एक महीने की क्या कीमत है। फिर एक दिन की बात आती है, फिर एक मिनट की बात आती है, फिर एक सेकंड की बात आती है। सेकंड की बात तो कहते कि जो वो रेस एक मिनट की बात आती, कहते कि जो लोकल चूक गया है, ट्रेन चूक गया है, जिसकी ट्रेन मिस हो गई है, उसको एक मिनट की कीमत है। और जो एक सेकंड की तो कह रहे जो रनिंग रेस में एक सेकंड से हार गया, एक नैनो सेकंड जो कुछ समझना है उससे वो हार गया है, उसको जाकर पूछिए आप। तो इस प्रकार ये टाइम की वैल्यू कितनी आंकी जाती है। और जो टाइम को वैल्यू नहीं करता है वो लाइफ भी उसको टाइम देती नहीं है, मतलब अवसर मिलता नहीं है फिर जीवन में, क्योंकि उसने समय को बर्बाद किया है। और हम भी अगर बर्बाद होना नहीं चाहते हैं तो हमको अभी वर्तमान यह जिनवाणी, ये जिन वचन हमको जागृत करने आए हैं कि जागो, अब तो जागो, क्योंकि अब अंधेरा बहुत जल्द होने वाला है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। सांध्य दिन कर लालिमा है, लालिमा उस बाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। कितने चेतावनी दे रहे हैं ये वचन हमको। हम उस धुन में अटक जाते हैं, हाँ धुन बहुत बढ़िया है, बार बार गाओ, ऐसा लगता है बार बार सुनो, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता है। कोई थोड़ा सा रफ टोन में गाता है तो कितनी ही अच्छी बात हो, लेकिन वो सुने ऐसा नहीं लगता है। और कोई कितने कषाय वाला गाना गाता हो और लेकिन ऊंचे एकदम बढ़िया स्वर में गाता हो तो बार बार उसको गुनगुनाने के भाव होते हैं। ये सब अपने इंद्रिय के विषयों की ही तो वांछा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इन सब बातों को। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं, समय भी होने को आ गया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं एक पैराग्राफ इतना। उसी प्रकार गर्भ में शुक्र श्रोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वह क्रमशः ज्ञानादिक की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, बहुत दुख है। हमको थोड़ी कहीं ज्यादा समझ लेना, क्योंकि हम भाव भाषण नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए हमको क्या लगता है कि जब हमारे ऊपर बीतेगी तब हम मानेंगे। हमको किसी ने कही हुई हमको स्वीकार नहीं होती है, तो वही तकलीफ है। जब तक हम गड्ढे में नहीं गिरते हैं तब तक हमको उसका अहमियत नहीं होती है। माता पिता हमको अनेक बार कहते हैं हाँ ये मत करो, ये मत करो, नहीं तुमको क्या समझता है, मुझे करने दो। तो करते हैं, हम विफल होते हैं और फिर हाँ ये सही कह रहे थे, अनुभव के बोल मुझे सुनने चाहिए थे। तो दो प्रकार के जीव हैं, जो स्वयं अनुभव करते हैं और फिर सुधरते हैं, और जो दूसरों के कहने पर उनके अनुभव के बोल सुनकर स्वयं सचेत होते हैं। तो हमको विचार करना है कि हमको अनुभव के बोल लेने हैं या स्वयं अनुभवना है। अनुभव करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और जब तक अनुभव करते करते रहेंगे तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हम अनुभव ही करते रहेंगे तो अपना आत्मानुभव कब करेंगे। इसलिए दूसरे के ऊपर बीती है प्रथमानुयोग के माध्यम से हम समझे, औरों को देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द वालों को, उनके दुखों की कल्पना करें और स्वयं जागृत हो जाए। आज विद्वान लोग तो क्या करते हैं, वे हॉस्पिटल में जाते हैं या कुष्ठ रोगियों के क्षेत्र में जाते हैं और उनके दुखों को देखते हैं, भर भर के देखते हैं। क्यों देख रहे हैं?
भाई देखो, सचेत हो जाओ, मनुष्य भाव चला जा रहा है। जागृति के लिए, स्वयं में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसे स्थानों पर जा जाकर ये करते। हमको तो थोड़ा सा, आज मैं थोड़ा सा बाहर गया था और मैंने घर पर आकर भी श्रेयांश को और उसकी मम्मी को कहा कि अभी अपने पिंपरी चिंचवड़ में ना बहुत कत्तल खाने, मतलब इतनी दुकानें दिखाई देती है ना, जहाँ नजर दौड़ाओ वहां पर एक तो मच्छी की दुकान हो और भीड़, लाइन लगी रहती है वहां पर। मतलब हमारा दृष्टि क्यों जाती है, लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं। इतना मैंने कहा, एक 3-4 साल पहले तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, आज इतना क्यों प्रकोप फैल गया है कि लोग इतने बिना दिक्कत के प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालूम नहीं, मतलब ये कैसी वृत्ति आ गई है इस जीव में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, साक्षात दुख है, मतलब जो जीव मर रहा है वो तो दुख है, और हमको वो बात सुनकर भी हमको ग्लानि होती है। वो साक्षात जीव जब मरण को प्राप्त होता है तो कितनी वेदना होती है। एक छिलटा, अपना स्किन छिल गई तो वो कितनी वेदना कर जाती है। साक्षात वहां पर काट छाट हो रही है, कितनी तीव्र वेदना हो सकती है, इसका भाव भाषण आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तृषादि सहित वहां काल पूर्ण करता है एक दुख। जब बाहर निकलता है तब बाल्य अवस्था में महादुख होता है। अब बाल्य अवस्था में क्या दुख है, अरे जब जन्मता है कुछ बोल नहीं सकता है, सबको आनंद होता है, ये बच्चा बोलने वैसे ही इशारे कर रहा है, लेकिन वो जीव साक्षात दुख का वेदन कर रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जैसे ये बोल रहे हैं, और ये चल नहीं पा रहा है जैसे ये चल रहे हैं, ये साक्षात दुख है। इसको भूख लगी है, रोना पड़ता है, आदि आदि सब बातें हैं। कितनी पराधीनता, ये साक्षात दुख का परिचायक है। और हमको क्या है, एक उसमें एक माताओं को किसको कहते हैं, उनको तो कहते हैं कि हमको एक वो अनुभवना है, एक मदरहुड अनुभवनी है, ऐसा कहकर लोग इसमें भी आनंद मानने की कल्पना करते हैं, बट इट्स नॉट द केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में महादुख है। देखो बाल्य अवस्था का और दुख क्या है बताओ आपको। जैसे कोई बालक है, वो क्या चाहता है, मैं कब जल्द से जल्द बड़ा हूँ और बहुत पैसे कमाऊँ, एक गाड़ी लूँ, ये करूँ वो करूँ, कल्पनाओं से वो ओतप्रोत है। और ये आकुलता नहीं तो और क्या है। मतलब इसको कोई डांटता है, मैं छोटा हूं ना इसलिए मुझे डांट रहे हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे कोई नहीं डांटेगा इसलिए मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊं। या फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, माँ बाप ताने दे, ए उठला का चला, ए बसला का है, वो ए में वो इसकी हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाता है बालक। अर्थात ये भी तो दुख की निशानी है। स्वतंत्र नहीं है कि अपना कुछ कर सके। एक तो स्वयं की सोच है नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि अपनी अकल तो उसको होती नहीं है, और दूसरे अकल देते हैं तो उसको भार लगता है, और दूसरे की पैम्परिंग से या फिर ताने देने से इसको लगता है कि मैं करूँ ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो फिर वो अभ्यास करने से जो एक आनंद का अवसर था, ज्ञान अर्जन का एक अवसर था, वो ज्ञान अर्जन से भी वो चूक जाता है और मात्र रट्टा तक उसका जीवन बना रहता है। रट्टा इस प्रकार का मारता है कि आज एग्जाम, अभी एग्जाम के अंतिम समय तक पढ़ते रहेगा, एग्जाम कैसी वैसी दे दी, अब 1 महीने बाद उसको फिर से वही पेपर देना, अब उसमें 70% भी नहीं मिलेंगे। मतलब जिसमें अब जितना अभी आज देकर आ रहा है और 1 महीने के बाद फिर से वही पेपर देगा, शायद 70% भी नहीं मिले। क्यों? अभ्यास ही ठीक से नहीं किया था, समझ से नहीं किया था, वो तो एक रट्टा करके किया था। ये भी अपने आप में दुख है, बाल्य अवस्था का दुख है। माँ बाप के ताने सुनना, जो देखता है वो अपने को ताने देता है, आदि आदि सब बातें, और बाकी सब बाहर की विषयों को देखकर और आकर्षित होता है, इसकी चाह उसकी चाह, उस चाह से भी वो दुखी होता है। आइए
मतलब कंपैरेटिव होते हैं बच्चे बच्चे आपस में, इसके पास ये चीज है मेरे पास ये नहीं है, इसके पास वो है मेरे पास नहीं है, तो ये कंपैरिजन, इसके पास पेन ये है मेरे पास पेन नहीं है, तो ये सब बातें वो संयोग को ही जुटाता है और सुखी होने की कल्पना करता है, उसके लिए फिर याचना करता है माता पिता के पास, तो याचना करना अपने आप में दुख है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है। रोहित भैया भाव भाषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत तकलीफ की बात है। हम साक्षात गुजरे हैं उस अवस्था से, और कभी टीचर का भय होता है, कभी स्कूल वालों का भय, कभी घर वालों का भय, निरंतर भय के छत्र छाया में ही रहना पड़ता है, तो वो अपने आप में भय ये सुखकारी कैसे हो सकता है? दुख ही है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। अब मान लीजिए माता पिता डांटते हैं, अब विरोध नहीं कर सकता है, क्यों? शक्ति कम है, अधीन है, रुपया पैसे के अधीन है, खान पान के अधीन है, तो उसको लगता है मैं विद्रोह कैसे करूं। अब जैसे ही वही बच्चा बड़ा हो जाए, ए बूढ़े ठीक है रुकना है तो रुको, नहीं तो निकल जाओ, बोलता है कि नहीं बोलता है? साक्षात दिखाई देते हैं, तो हमको उसकी सामर्थ्य हो गई और हम दीनहीन हो गए, तो हम अभी दब के रहने वाले, ऐसा होता है। किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकती। बाद में व्यापाराधिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। अब यौवन अवस्था की बात कर रहे हैं, व्यापार की इच्छा, यहाँ पैसे कमाओ, ये व्यापार करो, वो व्यापार करो, इतने पैसे कमाओ, आज ये करो वो करो, फिर ये भोगो, इस स्त्री को भोगो, उसको भोगो, ये आदि आदि सब बातें हैं। सब बातों से क्या होता है? फिर से दुखी है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। प्रत्येक वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। शादी नहीं हो तो दुख, शादी हो तो दुख, बच्चे नहीं हो तो दुख, बच्चे हो जाए तो दुख, मतलब इसका पैसे ना कमाए तो दुख, पैसे कमाए तो दुख, मतलब हर चीज में इसको दुख है। मतलब जो संयोग नहीं है तो दुख मान रहा है, संयोग मिल जाए तो भी दुखी है, क्योंकि वो संयोग बना रहे इसलिए दुखी, उसकी आकुलता, वो बने रहने में आकुलता बनी रहती है, भय रहता है, उसको दुखी, और नहीं मिल रहा है इसलिए भी दुखी, तो हर प्रकार से दुखी है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। कहते हैं ना, बुढ़ापा इस बचपन, मतलब बूढ़े व्यक्ति में और बच्चे में कुछ फर्क नहीं है। सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं। जैसे उसको भी बार बार याद कराना पड़ता है, बच्चे को भी बार बार रिपीट करना पड़ता है। बूढ़े को याद नहीं रहता, बच्चों को भी याद नहीं रहता है। ये सब बातें, हाथ कांपते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, जांघों में बल नहीं है, लकड़ी साथ में चलती है, कान से सुनाई नहीं देता है, ऊंचा सुनता है, और फिर तिरस्कृत ही ऐसी अवस्था होती है बुढ़ापे की। तो ये सब बातें यहाँ पर ये वृद्धावस्था में जीव के दुखों का वर्णन भी हमको समझ लेना चाहिए। थोड़ा कहा, बहुत सारा पिक्चर खड़ा करने और हम विचार करें कि ये क्या, ये दुख है कि नहीं है। देखो, हमको सीरियल्स आदि देखते होंगे कोई, या फिर कोई भी कथाएं हम पढ़ते, जैसे मुंशी प्रेमचंद आदि की कथाएं, गोदान आदि की कथाएं, वहाँ कैसे मतलब कितनी तकलीफें हैं वहाँ के जीवन की, वो वहाँ पर प्रदर्शित की है। तो ये सब कथाएं देखकर हमको भाव भाषण होना चाहिए कि जीवन में सचमुच दुख है। या फिर हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो वनवास क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि वनवास इसलिए हुआ था उनका कि उन्होंने एक बदक के बच्चे को उसके पिता से अलग किया था, और बस कुतूहलवश अपने घर पर दिखाने के लिए लाना था बदक का बच्चा,
और इसलिए वो लेके आया तो थोड़े समय के लिए, और फिर से लेकर वो उसके पास में रख दिया, उस पिता बदक के पास। तो इतने समय के लिए उसने विरह कराया, तो उस विरह को लेकर इसको 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया उसके पिता के द्वारा। ऐसा कितना कर्म का फल कितने काल के लिए भोगा जाता है, ये मनुष्य गति का दुख। या फिर दूसरा आदिनाथ भगवान का हम देखते हैं, हाँ, अंजना का देखते हैं। क्या है अंजना का? हाँ, प्रतिमा छिपाई थी, तो 22 मिनट के लिए प्रतिमा को ढककर रखा था जो कुछ है, तो उसको लेकर इनको 22 वर्ष पति ने भोग ही नहीं किया, या फिर उनके पास उपेक्षा दृष्टि रखी। हालांकि इसमें भी जीव अलग एंगल से देख सकता है। 22 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहने का योग बना, ये कोई कम है? तो देखने की बात है, कोई इसमें साता माने, कोई असाता माने, वो तो अपनी अपनी दृष्टि है। बट ये इस प्रकार के प्रसंग जो बनते हैं अपने आप में पूर्व कर्मोदय जनित होते हैं और वर्तमान में तीव्र आकुलता देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको विचारना चाहिए कि ये संयोग हमको ही क्यों मिले हैं। और ये मनुष्य गति में संयोग जनित अवस्था स्वयं की शारीरिक बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, और उसके पहले जो गर्भावस्था है, इन 4 अवस्थाओं की चर्चा की, और साक्षात इनके दुख हमको हमारे सामने पंडित साहब ने इनका चित्रांकन किया है। हम और अपेक्षा से इसका चित्रांकन करें, और प्रत्येक जगह पर देखो ना, मतलब हर जगह पर हमको आकुलता होती दिखाई दे, उसको दुख मानना। जैसे भोजन करने के लिए बहुत तीव्र भूख लगी है, अब जब भोजन नहीं मिल रहा है, अब कितने टाइम हो गया है, ये इतना बोल दिया, तो ये आकुलता, ये दुख है, मानना चाहिए। हर प्रसंग में हमको दुख दिखाई देना चाहिए, और हमको उल्टा दिखाई देता, वो अधिकार भाषित होता है, उसमें दुख दिखाई ही नहीं देता है। यही हमारी कमी है। चलिए आज के लिए रुकते हैं, और चर्चा हम कल करेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अंकुश ने आज ही डाला था ना, चलता चलता नहीं रे। हाँ,